हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। तो चलो दिखाती हूँ मैं नाश्ते में क्या बनाने वाली हूँ। तो होता है ना, सुबह सुबह उठने के बाद हॉल में ही बैठती हूँ, इसलिए मैं यहीं से शुरुआत कर रही हूँ। और ये देखिए अभी समय क्या हुआ, वैसे वो उल्टा दिख रहा है लेकिन अभी 8 बज चुके हैं और मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। तो चलो दिखाती हूँ मैं नाश्ते में क्या बनाने वाली हूँ। तो आ गई मैं किचन में। तो देखिए मैं बना रही हूँ नाश्ते में ये घंगरी का घुगनी बना रही हूँ। जैसे चना का घुगनी होता है ना, वैसे ही घंगरी का ये घुगनी है। और इसको मैं मुढ़ी के ही साथ खाऊंगी नाश्ते में। तो होता है ना, इधर मैं खाना भी चढ़ा देती हूँ और फिर मैं इधर घर का भी काम करती हूँ। तो होता है ना, कभी कभी दो दो तीन चीज़ें एक साथ करनी पड़ती है, तो मेरा वैसा ही कुछ हाल रहता है। तो चलो मैं अभी दिखाती हूँ कि मैंने घर को सारा क्लीन कर लिया है और मैंने एक तरफ खाना भी चढ़ा दिया है और मैं घर को भी साफ़ कर रही हूँ। सारी चीज़ों को अरेंज भी करना होता है। और ये देखिए ये हॉल का सीन रहा। वैसे भी मुझे अपने घर में सबसे बेस्ट पार्ट हॉल ही लगता है। मेरा आधा से अधिक समय हॉल में ही बीतता है। मैं टीवी ऑन कर देती हूँ और पूरा घर का भी काम करती हूँ और टीवी भी देखती हूँ। और देखिए इधर मैंने खाना भी चढ़ा दिया है। तो देखिए ये चावल उबल रहा है, दाल भी पकने वाला है। और ये कढ़ाई में मैं वो जो घंगरी उबाल के रखा है ना, इसको नमक और हल्दी डाल के उसका मैं अभी तड़का लगाऊंगी। तो होता है ना, एक साथ तीनों चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ ना, तो जल्दी हो जाता है, शॉर्टकट में बन जाता है। मसाले वगैरह भी मैंने सारे तैयार करके रखे हुए हैं, प्याज मिर्च वगैरह सब काट करके रखा हुआ है। और होता है ना, आज मुझे एक बर्थडे पार्टी में जाना है, तो इसीलिए मैंने नाश्ता खाना सारा एक चीज़ बना रही हूँ। क्योंकि हबी जी को भी ऑफिस जाना होता है ना, तो लंच लेके जाना होता है। तो इसीलिए मैं बहुत सारा काम एक साथ करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है कभी कभी। तो देखिए अभी ये तड़का वगैरह भी लगाऊंगी। तो चलो मैं नहा धो के उसके बाद में मिलूँगी आप लोगों के साथ लंच में। तो ये देखिए मैं और अभी दोनों लंच कर रहे हैं। हबी का वैसे ऑफिस टाइम 10 बजे है, तो ये 10 बजे ना क्या होता है, चावल ही खाना पड़ता है। वैसे मैं कभी पूरा दिन भर का मैं व्लॉग डालूंगी, तो आप लोग ज़रूर उसको देखना। वैसे मैं अभी नहा धो के पूजा वगैरह करके और मैं भी चावल ही खा रही हूँ। तो लंच करने के बाद क्या होगा, मैं अब तैयार होंगी जाने के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा में। तो देखिए हबी जी जा चुके हैं ऑफिस और मैं रेडी हो गई हूँ सत्यनारायण भगवान की कथा में जाने के लिए। तो बर्थडे से पहले क्या था, पूजा था, तो वही पूजा में मुझे जाना है अटेंड करने के लिए। तो मैंने वैसे पूजा का समय तो 10 बजे था, तो मैंने कॉल करके पूछा था जिनके यहाँ पूजा थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, 12 बजे के बाद होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि तो लंच वगैरह मैं कर लेती हूँ, तो फिर मैं रेडी होके जाऊँगी। तो ये देखिए मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने साड़ी डाला है। और ये जो मैंने स्वेटर पहना है ना, तो इसका हॉल में इसका रिव्यू मैं दी हूँ। ये मैंने मीशो से मंगाया है, तो इसी चैनल पे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, तो जाके ज़रूर देखना आप लोग। तो देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, कैसी लग रही हूँ मैं, आप लोग बताइए कमेंट्स में। और हेयर को मैंने ओपन रखा है क्योंकि हेयर को मैंने वॉश करा था, तो वो बाल पूरे अच्छे से ड्राई नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने इसे ओपन ही रखा है। और रात में वैसे पार्टी है, तो हबी और मैं फिर रात में जाऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ कथा में मैं अकेले ही जा रही हूँ। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आप लोगों को लेके चलूँगी वैसे फटाफट कथा में। तो और वैसे अगर क्वालिटी थोड़ा कम दिख रहा है ना, तो आप लोग ना क्वालिटी बढ़ा के भी देख सकते हैं। मेरा कैमरा तो जो है ही, क्योंकि मैं अभी नया फ़ोन मैंने अभी तक नहीं लिया है, मैं लूँगी तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो वो भी ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो चलो मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ कथा में। तो होता है ना, जब मैं रेडी हुई ना, उसके बाद भी मैं 1 घंटा बैठी, उसके बाद ही कथा शुरू हुई थी। तो मैं घर का और भी बहुत सारा काम मैंने कर लिया था। तो चलो अब ले चलती हूँ कथा में। तो देखिए मैं आ चुकी हूँ यहाँ कथा में। तो कथा क्या हुआ था, शुरू हो चुका था। तो
होता है ना, आधा पौने घंटा तक चलता है कथा, तो उतनी देर तो जाके तो नहीं बैठ सकती। तो घर का भी थोड़ा बहुत काम करने के बाद उसके बाद मैं गई थी। तो बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, तो मुझे भी वैसे कथा सुनने का मौका मिला तो मैं गई थी। और ये पंडित जी वगैरह सब थे। तो कथा शुरू होने के बाद अब ना हवन होगा। तो देखिए मैं हवन भी दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो होता है ना, आंटी जी बोल रही थी कि आपको भी हवन करना है तो आइए। तो मैंने कहा कि नहीं आंटी जी, मैंने तो नमक खा लिया है, मैंने तो लंच वगैरह कर लिया है, तो इसीलिए मैं नहीं हवन करूँगी। तो पूजा यहाँ हो चुकी है ख़त्म और मैं आ चुकी हूँ घर। तो घर का फिर से मुझे कुछ काम था, तो सारा काम मैं अभी वो कपड़े वगैरह को फोल्ड करना था, क्योंकि होता है ना, जब गई थी तो सारे ड्राई होने के लिए मैंने डाल दिया था छत पे। उसके बाद फिर मैं लाई, फिर मैं इसे फोल्ड करूँगी। तो देखिए मैं टीवी भी चला रही हूँ। होता है ना, घर का काम करते करते गाना सुनते सुनते काम करने में ना क्या होता है, काम भी हो जाता है, गाना भी सुन लेती हूँ और समय का उतना पता भी नहीं चलता है कि चलो सारा काम जल्दी से शॉर्ट हो गया। तो ऐसा ही लगता है। वैसे किसको किसको गाना सुनना ज़्यादा पसंद है मुझे ज़रूर बताना। वैसे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गाना सुनना पसंद है। मेरी मॉर्निंग तो वैसे गाने से ही शुरू होती है। सुबह होते ही सबसे पहले मैं मोबाइल ही ऑन करती हूँ, गाना इधर लगा देती हूँ और इधर फिर घर का सारा काम मैं करती हूँ। क्योंकि होता है ना, गाना गाते गाते आप काम करो ना तो काम में भी ज़्यादा अच्छा से मन लगा रहता है। और वैसे आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए मेरा कपड़ा हो चुका है फोल्ड। अब फिर मैं रेडी होंगी, रात में पार्टी है तो पार्टी में जाने के लिए। तो होता है ना, घर में बहुत सारे काम वगैरह होते हैं। तो चलो अब मैं दिखाती हूँ कि मैं बाबू के लिए क्या खरीदी हूँ गिफ्ट में देने के लिए। तो देखिए मैंने ये इंडिया का मैप लिया था और ये कैडबरी सेलिब्रेशंस का। तो चलो अब मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने अगेन साड़ी ही डाला है। और ठंड इतनी ज़्यादा थी ना कि मैंने स्वेटर भी डाला है। वैसे कहते हैं ना कि लड़कियाँ जल्दी पार्टी वगैरह में स्वेटर नहीं डालती, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो स्वेटर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि पार्टी 9 बजे के बाद ही शुरू होने वाली थी। तो इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा ठंड लगेगी, तो इसीलिए मैंने स्वेटर वगैरह डाल लिया है। मैं शॉल वगैरह भी लेके जाऊँगी। और हबी जी भी उधर रेडी हो रहे हैं, इधर मैं रेडी हो रही हूँ। तो हबी जी तो जल्दी कैमरे में नहीं आते हैं, पता नहीं उनको क्यों नहीं आना होता है। तो ये देखिए मैं ये 2 शॉल बता रही हूँ कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, आप लोग बताना। वैसे तो मैं ब्लू वाला ही डाल के गई थी और ये थोड़ा मरून में है। तो ये मरून में जैसे ही डाली ना तो लगा कि साड़ी और शॉल पूरा मरून मरून ही लग रहा था। तो इसीलिए मैंने ब्लू कलर ही का ही शॉल ये लेके गई थी। होता है ना, रात बहुत ज़्यादा हो जाने के बाद ठंड भी उतनी ही बढ़ जाती है और विंटर में शादी पार्टी, तो इसीलिए शॉल वगैरह भी लेके जाना पड़ता है, वरना ठंड भी ज़्यादा लगती है और थोड़ा ज़्यादा ही दूर जाना था। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो चलो मैं अब आपसे मिलती हूँ। तो देखिए 1-2 फिर मैंने फ़ोटो शूट करा। हबी जी कह रहे हैं कि इसमें तो तुम्हारा ओरिजिनल चेहरा दिख रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छा है। तो देखिए मैं पहुंच चुकी हूँ बर्थडे पार्टी में और ये रहा डेकोरेशन और ये रहा केक। और बाबू जो था ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, गेस्ट लोग आए हुए थे तो बाबू बिजी था। 5 साल का जो बाबू है उसी का बर्थडे है। तो केक वगैरह कट हो जाने के बाद अब शुरू हुआ स्टार्टर। तो देखिए स्टार्टर में भी बहुत सारी चीज़ें थी, पानी पूड़ी वगैरह था, मोमोज वगैरह था। तो स्टार्टर मैंने कुछ टेस्ट करा। उसके बाद मैं देखिए मैं मेन कोर्स खा रही हूँ। ये इसमें मेन कोर्स में बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन मुझे जितना चाहिए था मैंने उतना लिया। और ये फिनिश करने के बाद मैंने पी एकदम गर्मा गर्म कॉफ़ी। तो ये देखिए, तो कॉफ़ी ख़त्म होने के बाद मैंने लिया थोड़ा सा क्लिप कि जाते जाते मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी,
तो हबी जी खाना पीना खा के पहले ही चले गए और मैं बाद में आई, तो इसीलिए मैं थोड़ा देर बैठी थी, सबसे बातें वगैरह करी। उसके बाद फिर मैं घर आई। तो आज का दिन मेरा कुछ ऐसा रहा बर्थडे पार्टी का। तो आप लोगों को कैसा रहा ज़रूर मुझे बताना कमेंट्स में। तो अभी बहुत ही ज़्यादा भीड़ और थी ही तो मैं फिर मैंने कहा कि अब मुझे भी घर जाना चाहिए, तो फिर मैं घर के लिए अब निकलूँगी। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।